कविता की प्रणाली पर अधिक रह गई थी। यानी इस युग में काव्य प्रधान न रहकर काव्य की कला प्रधान हो गई थी। दूसरे शब्दों में इस युग में यह देखने को मिलता है कि कला जीवन के लिए नहीं बल्कि कला कला के लिए हो गई थी। क्योंकि काव्य की प्रणालियों, उसकी रीतियों पर ही अधिक रचनाएं की गईं। इसे ध्यान देखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस कालावधि को रीति काल नाम दिया। एक और बात है कि इस युग में अधिकांश रचनाएं श्रृंगार परक हैं। प्रवृत्ति विशेष को ध्यान में रखते हैं तो अधिकांश रचनाएं श्रृंगार परक हैं। अब आपके मानस में यह प्रश्न उठा होगा कि यह श्रृंगार क्या है। तो जिस रचना में सौंदर्य और प्रेम का वर्णन होता है उसे हम श्रृंगार कहते हैं। सौंदर्य और प्रेम का चित्रण इस युग में अधिक हुआ। सौंदर्य दो प्रकार का होता है, बाह्य सौंदर्य और आंतरिक सौंदर्य। बाह्य सौंदर्य जो होता है उसको हम स्थूल सौंदर्य भी कह सकते हैं, जबकि आंतरिक सौंदर्य को सूक्ष्म सौंदर्य कह सकते हैं। इस युग में स्थूल सौंदर्य का चित्रण बहुत अधिक हुआ। दूसरे शब्दों में इस युग में मांसल सौंदर्य का चित्रण अधिक हुआ और सूक्ष्म सौंदर्य के चित्रण का अभाव सा रहा। इस प्रवृत्ति को ध्यान में रख करके आचार्य शुक्ल जी ने यह लिखा अपने इतिहास में कि अगर कोई इसे श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। किसी ने इस काल को कला काल भी कहा, किसी ने इसे अलंकृत काल भी कहा। अब आइए विक्रम संवत 1900 से लेकर आज तक के जो काव्य हैं, इस कालावधि को आधुनिक काल माना आचार्य शुक्ल जी ने और इसे गद्य काल नाम दिया। इसलिए कि इसका कारण यह है कि हम आदिकाल से लेकर के रीति काल की रचनाओं को जो हम देखते हैं तो इन युगों में गद्य साहित्य का बिल्कुल अभाव सा रहा। ऐसा नहीं कि गद्य नहीं लिखे गए, लेकिन जो वैज्ञानिक गद्य जिसे हम कह सकते हैं, उस प्रकार के गद्य का अभाव देखने को मिलता है। सर्वप्रथम भारतेंदु जी ने गद्य साहित्य का प्रणयन किया और इसलिए उन्हें आधुनिक गद्य का पिता भी कहा जाता है। अब आइए, मैं उम्मीद करता हूं कि विद्यार्थी इसे नोट भी कर रहे होंगे, नोट कर लिए होंगे। अब सबसे पहले अब एक और प्रश्न उठ रहा होगा आपके कि विक्रम संवत क्या है। विक्रम संवत ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे चलता है। अर्थात विक्रम संवत में जब आप 57 वर्ष घटा देंगे तो ईस्वी सन निकल आएगा। अगर आपको ईस्वी सन मालूम करना है तो सीधे 57 वर्ष घटा लीजिए, आपको अंदाज मिल जाएगा कि किस ईस्वी की बात हो रही है। अब आइए, सर्वप्रथम हमको पढ़ना है कबीर। और कबीर भक्ति काल के कवि हैं, लेकिन इस भक्ति काल को भी ठीक से समझना होगा। इस युग में भक्ति की मुख्य रूप से दो धाराएं बही हैं। एक है निर्गुण भक्ति धारा
और दूसरा है शगुन भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत निर्गुण भक्ति धारा की भी दो शाखाएं देखने को मिलती है। एक ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरा प्रेमाश्रयी शाखा। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा का मतलब है ज्ञान जोड़ आश्रय जोड़ ई बराबर ज्ञानाश्रयी, यानी ज्ञान का आश्रय लेकर जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है उसे ज्ञानाश्रयी कहेंगे। जिसके प्रवर्तक कवि कबीर माने जाते हैं। कबीर निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। प्रेमाश्रयी शाखा जो प्रेम का आश्रय लेकर ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, यानी प्रेम के मार्ग पर चलकर ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, उसे प्रेमाश्रयी कहेंगे। इसके प्रवर्तक माने जाते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। शगुन भक्ति धारा के अंतर्गत अब ये निर्गुण भक्ति धारा क्या है? निर्गुण का मतलब ही जैसा है कि नि जो गुण, यानी जो गुण रहित है। वेद यह कहता है, हमारा जो वेद है वो वेद कहता है कि ईश्वर निराकार है, अरूप है, अजन्मा है, अगोचर है, सर्वशक्तिमान है। तो ऐसे मत को जो स्वीकार करके चलते हैं उन्हें निर्गुणवादी कहा जाता है। कबीर ने भी ईश्वर को निराकार ही माना है और उन्होंने निराकार ब्रह्म की ही उपासना की है। लेकिन हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि 4 वेद हैं तो 18 पुराण भी हैं, कई उपनिषद हैं। इन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ईश्वर आवश्यकता पड़ने पर स्वयं अवतार लेता है। यदा यदा हि अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गोस्वामी जी ने भी लिखा रामचरितमानस में, जब जब हो ही धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरहि मनुज शरीरा हरहि सज्जन भव पीड़ा। तो जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होने लगती है, अधर्म बढ़ने लगता है, अधर्म पराकाष्ठा पर जब हो जाता है, तो ऐसे समय में संतों सज्जनों की रक्षा हेतु, धर्म की स्थापना हेतु
दुष्टों के विनाश हेतु, अधर्मों के नाश हेतु भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। कई अवतारों की चर्चा हुई है। मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत पुराण जो है उसके अनुसार 10 अवतार की चर्चा तो प्रमुख रूप से